आप लोग देख सकती हैं ये प्लाजो पैंट है, इसे हम लोग सीक्रेट पैंट भी बोलते हैं। इसमें चेन लगाने का तरीका भी बताया गया है और पॉकेट का तरीका भी थोड़ा अलग टाइप से इस बार बताया है। पीछे इलास्टिक है, सामने में बेल्ट है और पैर के पास भी थोड़ा डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप लोग को ये सीखना है तो मेरा ये फुल वीडियो देखिए। प्लाजो पैंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ। प्लाजो का लंबाई है 36, सीट है 45, कमर का गोलाई है 39, घुटने तक का लंबा है 21 और पैर का मोहरी है 13। सबसे पहले हम लोग लंबा का दाग लगा लेंगे। लंबा है 36, इसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लंबा 36 पे दाग लगा लेंगे। और उसके बाद नीचे मोड़ने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 36 और 3 इंच एक्स्ट्रा। लंबाई में इस प्रकार से मिला देंगे। कपड़े का साइड में जो बॉर्डर है उसको हम लोग पहले ही 1/2 इंच पे मार्किंग कर लिए हैं। सिलाई में बॉर्डर नहीं लेने से सिलाई में कपड़ा अच्छा बैठता है। आप लोग अगर साथ में बॉर्डर ले लीजिएगा तो थोड़ा सीक्वेंस टाइप का दिखेगा, इसलिए मैं हर कपड़े में बॉर्डर को हटा लेती हूँ। अब हम लोग हिप का लंबाई लेंगे। हिप है 45 का चौथा निकालेंगे, जिसको हम लोग क्रॉच का लंबाई भी बोलते हैं। तो हम लोग सीट या हिप के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं। 45 का पहले हम लोग चौथा हिस्सा निकालेंगे। ये हो गया 11 पे 2 दाग ज़्यादा, इसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो 10 पे 2 दाग ज़्यादा। इसको भी इस प्रकार से लाइन को मिला देंगे। अब हिप का चौड़ाई लेने के लिए हिप का चौथा में 4 इंच जोड़ेंगे। अगर हम लोग को लूज रखना है, हिप का चौथा हिस्सा हो रहा है 11 पे 2 दाग ज़्यादा, उस पर अगर हम लोग 4 इंच ज़्यादा लेंगे तो 1 2 3 4 15 पे 2 दाग ज़्यादा। यहाँ तक होगा, लेकिन इसमें हमको ज़्यादा लूज नहीं रखना है, इसलिए हम इसको 3 इंच ही ज़्यादा लेंगे। हिप का चौथा में 3 इंच ज़्यादा। अगर आप लोग को ढीला रखना है आप लोग इसमें 4 इंच भी एक्स्ट्रा जोड़ सकती हैं। अब ठीक इसके बीचों बीच दाग लगा लेंगे। ये है 14 पे 2 दाग ज़्यादा, तो 7 पे 1 दाग ज़्यादा लेंगे। इसी लाइन को हम लोग नीचे भी खींच लेंगे 7 पे 1 दाग ज़्यादा पे। ये हम लोग का सेंटर लाइन हो गया। अब इसको इस प्रकार से सीधा में मिला देंगे। अब ये बीच वाले हिस्से से 2.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ पे जितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 12 पे 2 दाग कम। इसी लाइन को हम लोग ऊपर भी मिला लेंगे। यहाँ बीच वाले लाइन में हम लोग हिप या सीट जो भी है उसका 12वां हिस्सा लेंगे। 45 का 12वां निकालेंगे। 45 का चौथा हो रहा है 11 पे 2 दाग ज़्यादा। अगर हम लोग इसको 3 फोल्ड करेंगे तो हिप का 12वां हिस्सा अपने आप निकल जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया 3.5 पर 2 दाग ज़्यादा। 3.5 पर 2 दाग ज़्यादा यहाँ पे दाग लगा के इसी दाग में इंची टेप को पकड़ के यहाँ पे 1.1 ले लेंगे। ये हर नापी में 1.1 ही लेना होगा। अब इसको यहाँ से गोलाई से मिला देंगे। इस प्रकार से इसे गोलाई से मिला देंगे। अब हम लोग घुटने का लंबाई में दाग लगाएंगे। घुटने का लंबाई है 21 इंच, 21 पे दाग लगाएंगे और यहाँ नीचे की तरफ मोहरी का चौथा हिस्सा निकालेंगे। मोहरी है 13 को 4 फोल्ड करेंगे। ये हो रहा है 3 पे 2 दाग ज़्यादा।
साइड वाले हिस्से में यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और स्ट्रेट स्केल से इस प्रकार से मिला देंगे। अब इस साइड वाले हिस्से को पहले हम लोग इसको कट करेंगे, फिर इसको फोल्ड करके इस साइड वाले हिस्से का कट करेंगे। अब यहाँ पे जो 1/2 इंच अंदर की तरफ ले लिए हैं, इसको फिर इस प्रकार से गोलाई से बाहर वाले लाइन के साथ मिला देंगे और हिप का शेप देने के लिए भी यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके गोलाई से मिला देंगे। इससे ये थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके इस प्रकार से तिरछा करके मिला देंगे। अब ये हम लोग का प्लाजो का हो गया है। अब हम लोग एक साइड का पहले कट कर लेंगे, उसके बाद दूसरे साइड का कट करेंगे और सामने कमर की तरफ यहाँ पे बीच वाला एरिया है, इसमें पेट की तरफ 1/2 इंच का शेप होता है, इससे पैंट बहुत अच्छा बैठता है। ये पैंट हम लोग सामने चेल वाला बनाएंगे और पॉकेट में भी हल्का सा तिरछा टाइप का करके डिज़ाइन टाइप का बनाएंगे। मैं अब इसको काट लेती हूँ। ये बीच के शेप को हम लोग कट कर लिए हैं छोटा सा। इसी कट वाले शेप से हम लोग इसको पहले तो फोल्ड कर लेंगे, इस प्रकार से। फिर ये जो कपड़ा है इसी के हिसाब से साइड से ऐसे दाग लगा लेंगे। ये दाग यहीं तक होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ये चौक का मार्किंग थोड़ा बढ़ गया है, ये दाग यहीं तक होगा, इस प्रकार से। ये हम लोग को काटना नहीं है, हम लोग इसी शेप में इसको काटेंगे। ऐसे तो इस दाग से ये सही है, हम लोग इसी के हिसाब से सिलाई करेंगे, लेकिन 1/2 इंच इस साइड एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि कस्टमर लोगों का बहुत बार रहता है जो आप लोग अंदर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ दीजिएगा, उस हिसाब से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर लेंगे। अब मैं पीछे का पल्ला काट के बताती हूँ। सामने वाले पल्ले को कपड़े के ऊपर हिप का 12वां हिस्सा छोड़ के पहले इसको बैठा लेंगे, क्योंकि ऊपर में हम लोग को हिप का 12वां हिस्सा लेना होगा। यहाँ पे मैंने 4 इंच नीचे करके इसको बैठा लिया है। अब सबसे पहले इसको अंदर की तरफ से सटा के, बाहर के साइड जो कटा हुआ है उस साइड से इसको सटा के सेम इसी नाप पे हम लोग दाग लगा लेंगे।
अब इसको 1 इंच अंदर की तरफ घसटा देंगे। इस प्रकार से बाहर वाले तरफ 1 इंच लेंगे और पैर के अंदर वाले तरफ भी 1 इंच लेंगे, लेकिन वो घुटने तक ही हम लोग को 1 इंच ज़्यादा लेना होगा। अब जो यहाँ क्रॉच एरिया है उससे हम लोग 1/2 इंच नीचे उतारेंगे इस प्रकार से। अब हम लोग को यहाँ से हिप का 12वां हिस्सा लेना होगा, उसमें 1 इंच घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 1 इंच ज़्यादा हो चुका है। हिप का 12वां हिस्सा हो रहा है 3.5 पे 2 दाग ज़्यादा। इस प्रकार से ले लिए हैं। अब यहाँ पे भी जैसे इस साइड 1 इंच बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी पूरे में हम लोग 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि इसमें सामने में चेन होगा और पीछे में इलास्टिक बेल्ट होगा। ये जो कोना वाला हिस्सा है इसको टच करते हुए इसमें मिला देंगे। यहाँ पे हम लोग को 1 इंच घटाना था, लेकिन मैंने ये छोड़ दिया क्योंकि अगर थोड़ा कपड़ा अंदर रहेगा तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा ही ज़्यादा है इतना, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब यहाँ 20 से ऊपर में हिप का 12वां हिस्सा लेके इसको सीधा लाइन खींच देंगे और ये वाले हिस्से से, साइड वाले हिस्से से इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इस तरह से आप लोग प्लाजो पैंट कटिंग कीजिएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है बॉडी मेजरमेंट से। इससे आप लोग का प्लाजो बहुत अच्छा बैठेगा और उठते बैठते समय ये बीच से खींचेगा भी नहीं। अब मैं इसे काट लेती हूँ। अब इसको हम लोग साइड की तरफ घसटा लेंगे और जहाँ जहाँ यहाँ पे चौक का मार्क लगा हुआ है वहाँ वहाँ थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि पता सिलते समय यह हम लोग को पता चले, एक साथ लेने में सुविधा होगा। इसी प्रकार से हम लोग इस साइड का भी एक साथ पकड़ के कट कर देंगे। ये सामने वाला का हम लोग बेल्ट काटेंगे, तो बेल्ट अभी हम नहीं काट रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों साइड का पॉकेट काट लेंगे और पीछे में इलास्टिक लगेगा उसका काट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉकेट काट लेंगे। ये कपड़ा 20 से फोल्ड है, इसमें हम लोग को रुमाल के नाप का 14 बाई 14 का एक टुकड़ा लेना है। तो ये डबल है तो ये 7 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा का इस प्रकार से मैं 2 कपड़ा काट लूँगी। इसी से मैं इसमें दोनों साइड में पॉकेट डालूँगी। इसी प्रकार से एक और कपड़ा हम लोग काट लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद सबसे पहले मैं पॉकेट का शेप का दाग लगा लूँगी।
यहाँ नीचे की तरफ से यहाँ छोटा सा कट था, इस तरह से गोलाई शेप में पहले कट कर लूँगी। सबसे पहले हम लोग पॉकेट जोड़ लेंगे। पॉकेट को इस प्रकार से रख के दोनों को साथ में कर लिए। पैंट के शेप के हिसाब से इसको भी कट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिनिशिंग अच्छा नहीं बैठेगा। इसके बाद ऊपर के तरफ 2 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा पे इस प्रकार से दाग लगाएंगे और पॉकेट को इस प्रकार से सीधा करके इससे 1/2 इंच छोड़ के इसको सिलाई कर लेंगे। इस नाप से हम लोग को कट कर लेना है, इसलिए इसी में सिलाई करेंगे। मैं करके दिखाती हूँ। कपड़े के साथ बराबर में रख के इसके बगल से सिलाई कर लेंगे। अब जो चौक का लाइन था उसी लाइन से इसे काट लेंगे। काट लेने के बाद पॉकेट को बाहर की तरफ रख के एक चाप सिलाई चला देंगे ताकि कपड़ा बैठ जाए। अब इसको अंदर की तरफ करके फिर से एक और सिलाई चला देंगे। अब इसको उल्टा करके पॉकेट को इस प्रकार से डबल कर लेंगे और नीचे वाले साइड को इस प्रकार से गोलाई से डबल सिलाई चला लेंगे। इसको डबल सिलाई चला लेंगे। पॉकेट का नीचे सिलाई के बाद हम लोग इसमें ओवरलॉक कर लिए हैं। अगर आप लोग के पास ओवरलॉक मशीन नहीं है, आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर इसको सीधा करके यहाँ से एक सिलाई डाल देना है और फिर नीचे भी एक सिलाई डाल के जोड़ लेंगे। इसको मैं पूरा अंतिम तक नहीं जोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको डार्ट भी डालना है जो टेकिंग बीच में पड़ता है, तो यहीं तक जोड़ के हम लोग पॉकेट का फाइनल कर लेते हैं। इस तरह से ये पॉकेट बन के रेडी हो गया है। आप लोग ये देख सकती हैं इस प्रकार से। ये साइड वाला पॉकेट है, ये दूसरे टाइप का डिज़ाइन का है। इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड का भी पॉकेट बना के रेडी कर लेंगे। दोनों साइड का पॉकेट बन चुका है। अब जो यहाँ पे हम लोग कट का दाग लगाए थे, यहाँ पे इससे 1 इंच बाहर की तरफ रख लेके इसका टेकिंग का दाग लगा लेंगे। इसको इस प्रकार से फोल्ड करके 1/2 इंच पे 7 इंच लंबाई पे भी से टेकिंग डाल देंगे, ठीक बीचों बीच। इससे पैंट का फिटिंग अच्छा बैठता है। इसी को डबल सिलाई डाल देंगे। इस तरह से दोनों साइड में
बीच सामने वाले पोर्शन में टेकिंग डाल देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ बीच में जिप के लिए सेट बनाएंगे। चेन लगाने के लिए सामने वाले पल्ले में यहाँ जहाँ तक सीधा हिस्सा है 6 इंच लंबा तक में हम लोग इसमें चेन लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेके इसको 6.5 इंच का रख लेंगे। इसी प्रकार से 2.5 इंच चौड़ा में 2 कपड़ा हम लोग काट लिए हैं। अब आइए मैं इसे सिल के बताती हूँ। दाहिने वाले तरफ का इस प्रकार से रख के इसको 1/2 इंच पे पहले सिलाई कर लेंगे। आइए मैं सिल के बताती हूँ। दाहिने तरफ वाले में हम लोग इसे 1/2 इंच पे पट्टी को सीधा के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। अब पट्टी को बाहर तरफ निकाल के एक चाप सिलाई चला लेंगे। ये पट्टी अंदर की तरफ चला जाएगा, इसके अंदर वाले पट्टी में चेन लग जाएगा। थोड़ा सा चेन निकला हुआ रहना चाहिए दूसरे पट्टी में जोड़ने के लिए। फिर इसको इस प्रकार से सीधा करके यहाँ पे एक सिलाई डाल देंगे। चेन को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के इसके ऊपर मशीन चला लेंगे। अब ये सिलने के बाद इसको अंदर की तरफ डाल देंगे। यहाँ पे एक चेन वाला सेटिंग का सिलाई डाल देंगे। 5.5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा में इसका सिलाई डाल के गोलाई का शेप दे देंगे। इस प्रकार से चेन के पास आके हम लोग इसको धीरे से चलाएंगे। अब दूसरा वाला जो कपड़ा है जो अंदर के तरफ फोल्ड है उसको अंदर के साइड डाल के इसके ऊपर से चेन जो रखा हुआ है उसके ऊपर से सिलाई चला लेंगे। इस साइड खुला वाला हिस्सा है। अब इस साइड दूसरा वाला पल्ला रख के इसको सेट कर लेंगे। दूसरे वाले पल्ले को इस प्रकार से बीच वाले साइड में फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके चेन के बगल से दूसरे साइड वाले पल्ले को सिलाई कर लेंगे। अब ये सिलाई हो चुका है। अब ऊपर वाला सिलाई यहाँ पे जो हम लोग अधूरा छोड़ दिए थे इसको इस प्रकार से करके लॉक करके 1 इंच नीचे तक उतार देंगे। यहाँ पे चेन के पास बहुत धीरे से चलाना पड़ेगा।
1 इंच नीचे तक उतार देंगे। इस प्रकार से प्लाज़ो में चेन लग चुका है। अब जब हम लोग यहाँ जांग का सिलाई डाल देंगे, तब जब पीछे से सामने का सिलाई करेंगे उस समय यहाँ वाला फाइनल सिलाई डाल देंगे। अभी मैं इसके साथ पीछे वाले पल्ले का बीच वाला सिलाई डाल देती हूँ। अब बीच वाले पोर्शन पे, ये जांग की तरफ का पोर्शन है, इसको 1 इंच पे हम लोग सिल लेंगे। ऐसे तो 1/2 इंच पे सिलना होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिए थे, इसलिए इसको 1 इंच में सिलाई डाल देंगे। तो अब हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। दोनों का पैर का बीच का सिलाई हो चुका है। अब ये बीच वाला पोर्शन सिलने के लिए हम लोग पीछे की तरफ से इस प्रकार से 20 वाला जॉइंट करके यहाँ सामने में 1 इंच नीचे तक ले आएंगे। इसको 1/2 इंच पे सिलना है। अब बीच वाला पोर्शन आ चुका है, यहाँ तक पहले तो 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। अब इस प्रकार से इसे दोनों को साथ में पकड़ के दोनों पैर वाला पोर्शन को कोना बना के नीचे की तरफ उतार देंगे, जैसे हाथ बाँह सिलते समय हम लोग उसे उतार देते हैं, ताकि ये पैर वाला पोर्शन फंस ना जाए। अब सामने की तरफ इसको 1/2 इंच नीचे तक सिलाई कर देंगे। अब इसको फिर से पीछे की तरफ ले जाके डबल सिलाई डाल देंगे। ये पूरे पीछे तक ले जाएंगे। अब बीच वाला सिलाई डाल देने के बाद ये बीच से इस प्रकार से हो गया है, और यहाँ पे छोटा सा एक छेद दिख रहा है, तो इसको हम लोग सिलाई करके उसे मैनेज कर देंगे। अब हम लोगों का चेन लगाने का काम ख़त्म हो गया है। अब हम लोग सामने में बेल्ट डाल लेंगे। ये बेल्ट को रोल में आयरन कर लिए थे ताकि ये जल्दी बन जाए। तो एक साइड में 1/2 इंच छोड़ना है और एक साइड में जो एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले इसको फोल्ड करके इसमें एक सिलाई चला लेंगे। इस प्रकार से दोनों बेल्ट का सिलाई कर लेंगे, दोनों साइड का। ये साइड वाला सिलाई करने के बाद बेल्ट को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके चॉक से इस प्रकार से दाग लगा देंगे। ये जितना बड़ा है इतना बड़ा हम लोग को नहीं रखना है, इसको थोड़ा इस प्रकार से काट के पतला कर लेंगे ताकि बेल्ट सही से बैठे। इस प्रकार से दोनों साइड के बेल्ट को हम लोग काट लेंगे। अब ये जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है जो चेन से बाहर है, उससे आधा इंच बाहर रख के कपड़ा को रखेंगे। जिसमें पेस्टिंग नहीं है वो वाला कपड़ा को इस प्रकार से रख के 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे।
अब जो चेन बढ़ा हुआ है उसको भी काट देंगे। फिर इस प्रकार से उल्टा की तरफ फोल्ड करके ये जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है इससे थोड़ा सा इसको नीचे उतार के रख के यहाँ पे ऐसे करके लॉक कर देंगे। अब इसको इस प्रकार से कोना की तरफ से इस प्रकार से उलट लेंगे। उलट के इसके ऊपर से सिलाई चला के इस प्रकार से पट्टी के ऊपर सिलाई चला के पूरा इस प्रकार से घुमा देंगे। एक साइड का बेल्ट लग गया, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे साइड का भी, इस साइड का भी बेल्ट सेम इसी प्रकार से बना लेंगे। आप लोग देख सकती हैं दोनों तरफ का पट्टी लग गया है। चेन लगने से ये इस प्रकार का दिखेगा। अब हम लोग पैंट बना लेने के बाद यहाँ पे बटन अटैच कर देंगे। अब मैं इसमें पीछे इलास्टिक लगेगा उसके लिए पट्टी लगा लेती हूँ। अब पीछे वाले तरफ में वही 4 इंच का ही पट्टी लगाएंगे। उल्टे के तरफ रख के सीधे के तरफ सिलाई करेंगे। इस प्रकार से उल्टे के तरफ रख के इसको सिलाई चलाएंगे। 1/2 इंच पे सिलना है। इस प्रकार से पट्टी लगाने के बाद हम लोग इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक लेने का भी एक नाप होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है ये जिनका बना रहे हैं उनका कमर कितना है। कमर है उनका 39 और सामने का बेल्ट पट्टी कितना हुआ है। तो सामने का बेल्ट पट्टी हुआ है 20 इंच का। सामने का बेल्ट पट्टी 20 इंच का है। ये इस प्रकार से पकड़ के तो 20 इंच में हम लोग 1 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों साइड 1/2 इंच सिलने में जाएगा। तो 19 इंच हो गया और ये 39 है। तो 39 से अगर हम लोग 19 इंच लेस करेंगे तो 20 इंच निकलेगा। 20 इंच में हम लोग 4 इंच लेस करेंगे इलास्टिक के लिए, क्योंकि जब वो पहनेगी तो ये लमड़ेगा। तो 4 इंच लेस करने पे ये 16 इंच का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये 16 इंच का ले लेंगे। आप लोग ये तरीका याद रखिएगा, बेल्ट इलास्टिक लगाने में सुविधा होगा। अब इलास्टिक को इस पट्टी के ऊपर सीधे की तरफ पहले ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, एक दाग ऊपर करके रख के इसको पहले चला के सेट कर लेंगे ताकि इलास्टिक हिले ना। इसी प्रकार से दूसरे वाले साइड में भी सिलाई कर लेंगे। और अगर दूसरे साइड का सिलाई नहीं करना है तो इस तरह से हम लोग सेफ्टी पिन भी डाल के बाद में भी इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको सेफ्टी पिन डाल के बाद में निकालूंगी। फिर इस तरह से इलास्टिक को सेट करके पूरे में मशीन चला लेंगे। इस प्रकार से सिलाई चला लेने के बाद अब सेफ्टी पिन को इस प्रकार से इलास्टिक के साथ धीरे धीरे बाहर खींच लेंगे। अब इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई करके लॉक कर देंगे। अब साइड वाला भी जोड़ देंगे। अब साइड से 1/2 इंच से पूरा नीचे तक सिलाई करना है, तो मैं साइड से 1/2 इंच में सिलाई कर लूँगी। लेकिन ये पूरा नीचे तक हम लोग नहीं सिलेंगे क्योंकि नीचे पैर के पास डिज़ाइन बनाना है। इस प्रकार से पकड़ के 1/2 इंच में
हाफ इंच में पूरा सिलाई कर लूँगी। नीचे से 8 इंच छोड़ दिए हैं क्योंकि पैर की मोहरी में हम लोग को डिज़ाइन बनाना है। अब इसको लौटा के ऊपर तक ले जाएंगे। दोनों साइड का इसी प्रकार से सिलाई कर लिए हैं। इसको बाद में इस प्रकार से पीछे करके हम लोग सिलाई कर लेंगे। अब इलास्टिक के ऊपर सिलाई चलाना है, वो मैं नहीं चलाई हूँ, अब मैं चला लेती हूँ। इसी प्रकार से नीचे की तरफ भी एक सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से पट्टी को पीछे करके यहाँ पे चाप सिलाई डाल देंगे ताकि ये बैठ जाए। अब मैं इसमें पैर में नीचे डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन वो डिज़ाइन कैसे निकालूंगी मैं वो भी आप लोग को बता देती हूँ। ये डिज़ाइन पैर के नीचे हम लोग बनाएंगे। उसके लिए ये 2 इंच का पट्टी पेपर पेस्टिंग में काट लेंगे। और सबसे पहले तो ये फॉल्स का कोड में हम लोग ये डिज़ाइन बना लेंगे। इस प्रकार से इसे गोलाई का दाग लगा लिए। फिर इसको आप लोग भी इसी तरह से कोई एक ढक्कन को लेके इस प्रकार से डिज़ाइन निकाल ले सकती हैं। इस प्रकार से इसे काट के इस तरह से पूरे में दाग लगा लेंगे। इस तरह से हम लोग 2 पेस्टिंग का काम करेंगे दोनों पैर के लिए। उसके बाद इसको इस प्रकार से गोलाई से धीरे धीरे काट के निकाल लेंगे। समय बचाने के लिए मैं ये 2 पट्टी काट के पहले ही रख दी हूँ। इसी में मैं पैर का करूँगी। चारों पट्टी में पैर का मोहरी में 2.5 इंच पे दाग लगाएंगे क्योंकि ये 3 इंच लंबा है एक्स्ट्रा, तो हाफ इंच तो सिलने में जाएगा, इसलिए 2.5 इंच पे दाग लगा के इस प्रकार से रख के इसको आयरन कर लेंगे। ये चारों पट्टी में अलग अलग होगा क्योंकि हम लोगों का जो प्लाजो पैंट है या सीक्रेट पैंट है ये हम लोगों का फुल पैंट के हिसाब से होता है। इसमें पैर का नीचे का शेप एकदम पैंट जैसे बनता है, जीन्स पैंट उसी के हिसाब से होता है। इसलिए ये एक साथ आयरन करने में या डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इसको एक साथ ही नहीं बना पाएंगे, अलग अलग करना होगा। अब मैं इसको सिल के बताती हूँ। सबसे पहले तो ये नीचे वाला पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करके एक सिलाई चला देंगे। अब जो ये 3 इंच पे हम लोग का कट था उस पे फोल्ड कर लेंगे। उस पे फोल्ड करके एक सिलाई चला लेंगे ताकि कपड़ा घसक ना जाए। इस प्रकार से थोड़ी में चला लेंगे। ये जो गोलाई वाला डिज़ाइन है धीरे धीरे पूरे में मशीन चलाएंगे, ना तो कपड़े से पेस्टिंग में चलना चाहिए ना तो इस लाइन से बाहर चलना चाहिए। इसको बहुत ही धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा गोलाई में मशीन चला लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है थोड़ा सा कपड़ा रख के उसको काट लेंगे। अब जो बीच वाला जो कपड़ा है उसे भी काट के, ज़्यादा वाला जो है उसको काट के इस प्रकार से निकाल देंगे।
अब बीच में जो कपड़ा है उसको भी सिलाई तक इस प्रकार से काट लेंगे। अब इसको धीरे धीरे इस प्रकार से उंगली को दबाते हुए इस प्रकार से इसे सीधा करेंगे। अब ये उलट लेने के बाद पूरा गोलाई में छोटा पतला करके 4 सिलाई डाल देंगे। अब नीचे वाला मोहरी बनाने के बाद इस प्रकार से दोनों साइड का सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे हेम करके और कमर में बटन लगा के आप लोगों को इसका फाइनल लुक दे देती हूँ। ये पैंट बन के रेडी हो गया है। आप लोग देख सकती हैं इसका नीचे का डिज़ाइन भी कितना अच्छा लग रहा है, और इसमें तो हम लोग साइड चेन भी डाले थे। ये हर तरह से सही है। आप लोग भी इसी प्रकार से ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को इस पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए।